हैं कि जो एक अनफॉर्चुनेट हादसा बिशप कॉटन स्कूल की हिस्ट्री में लगभग हमारे को 170 साल पुराना स्कूल और उसमें ये हादसा हुआ है, तो उसी की रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हम सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के पास और स्कूल अथॉरिटी के पास सेफ एंड साउंड वापस आ गए हैं, तीनों बच्चे। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने खासकर से इसमें मैन टू मैन मॉनिटरिंग की है और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं पुलिस का, खास करके हमारे डीजीपी साहब का, और जो इसमें अहम कड़ी थी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला के एसपी मिस्टर गांधी और उनकी टीम। और ये अनफॉर्चुनेट हादसा परसों 12 बजे के करीब हुआ था, राखी के दिन। जैसे कि टाउन लीव होती है, और टाउन लीव का मतलब ये होता है कि बच्चे ग्रुप्स में बाहर जाते हैं, इंडिविजुअली कोई बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, और उनका यहाँ से आउट का पास कटता है। तो ये 3 बच्चों का ग्रुप बनता है, जो सीनियर्स होते हैं, जो 5th से नीचे होते हैं, उसमें आपके स्कूल के टीचर्स उनके साथ जाते हैं। तो ये हादसा, जैसे बच्चे बाहर निकले, और जो क्लिनिक के साथ हमारा एक विजिलेंस ऑफिस है, तो विजिलेंस ऑफिस के पास जो ये शातिर था जिसने ये सारे कारनामों को एक अंजाम दिया है, ये गाड़ी में वहां पे वेट कर रहा था, और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है कि मैं भी ओल्ड बॉय हूँ। ओल्ड बॉय मीन की जानकारी है, बाकी इंक्वायरी ऑन है, और आई सपोज के बाकी तत्व आपको बहुत जल्दी ही पुलिस भी ब्रीफ करेगी। और वो लिंक आने के कारण हम स्कूल की भी जो जिस तरीके से इन्होंने अपनी चौकसी दिखाई है, और जैसे ही बच्चों का रोल कॉल का टाइम होता है तो 5 बजे तक बच्चे यहाँ पे एंटर होने चाहिए। तो बच्चे जब वहां पे रोल कॉल में नहीं पहुंचे और इनको मैसेज मिला, इमीडिएटली रिपोर्ट दायर की गई थी। जैसे कि हमने कहा कि वी आर वेरी थैंकफुल टू द पुलिस कि वो इमीडिएट आज सरकार का, खास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और जितने भी हमारे वहां पे मंत्री थे, और खास करके इस टाइम हम वहां पे विधानसभा में 6 एमएलए और मंत्रीज हैं जो कि इसी भी यहाँ पे आ गए थे। हम सब समझते हैं कि उनके क्या जिसे कहते हैं दिमागी हालत होंगे, और जिस तरीके से उन लोगों ने कोऑपरेट किया है, हम उन पेरेंट्स का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट इस इशू पे किया है। और लास्ट में अब वो पुलिस कस्टडी में है, जो जिसने ये सारे वारदात को अंजाम दिया है। और बच्चे, अभी मैं बच्चों को मिल के आया हूँ, अभी उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज हो रही है, उनका मेडिकल भी हुआ है, बच्चे हेल एंड हार्टी है। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि जो कागजी कार्रवाई बच्चों के और पेरेंट्स की चल रही है, जो कि कानून के दौर पे, वो भी शीघ्र खत्म होगी। तो मुझे लगता है कि वो भी आपसे रूबरू पास लेकर यहाँ से बच्चों को ले जाया जाता। पहला सवाल, क्या उनके साथ टीचर्स जो है वो मौजूद रहते हैं? इस पूरे इंसिडेंट में क्या टीचर्स वहां पर मौजूदगी उनकी साथ में थी? तो आखिरकार जब लिफ्ट तो अपने उसमें, बिकॉज यहाँ से शॉर्टकट भी है, और शॉर्टकट होते हुए, नॉल्स रूट होते हुए बच्चे पैदल जाते हैं, वॉक करते हुए जाते हैं, और वॉक करते ही वापस आते हैं। तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? जैसे नहीं, वो अब आगे के लिए जब ये हादसा हुआ है, अब ये तो आपको मालूम ही है 160-70 साल पुराना स्कूल है, तब से ये प्रक्रिया चल रही थी, आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। पर आगे आने वाले वक्त के लिए भी अभी स्कूल की एक मीटिंग होगी और ब्रीफ किया जाएगा। तो आई सपोज कि इस चीज में भी अमेंडमेंट, जो लूप होल ये अब दिख गया है सामने के, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसके लिए भी कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, और उम्मीद रखते हैं कि स्कूल की अथॉरिटीज इसमें आगे संज्ञान लेंगे, और कुछ और प्रोविजन बच्चों को बाजार तक पहुंचाने का किया जाएगा। सर, स्कूल अथॉरिटी से सवाल हो सकता है अगर अब जैसे आपने कहा कि 5वीं से जो 5th से नीचे वाले बच्चे के साथ भेजते हैं कोई टीचर, आपको नहीं लगता कि इस घटना के बाद जो माइनर बच्चे हैं, जिनकी 18 साल से कम उम्र है, उनके साथ भी जो टीचर्स हैं या कोई जो साथ में कोई जा सकता है आपके इससे, वो आगे जरूरी है, आज से जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तक आपकी मीटिंग हो, कुछ और हो, तब तक और ऐसी घटना कोई हो जाए। हेडमास्टर साहब से सवाल। May I respond in English? I'm afraid my Hindi is non-existent.
We have already made a decision that even senior children will not be allowed to visit town or go out of town without having adult supervision with them. That decision has already been taken. We have always been very proud and very happy about the fact that Himachal is one of the safest states in the country. However, this incident has made us understand that we must, completely review and revise our protocols of how our children are managed, especially under control or nothing to worry about it. The police is taking its own action. The government is supporting the school wholeheartedly, and the school authorities are doing their level best. And I'm sure that this kind of incident will not occur again in the times to come. जनार्था जी, अभी तक क्या पता लग पाया है कि जो एक मामला हुआ है, जो अगवा किए गए बच्चे, क्या फिरौती इसके पीछे वजह रही है, कुछ और वजह भी है? जहां तक की बात अभी इस इशू पे जिस आदमी ने ये इस कारनामे को अंजाम दिया है, तो उसके स्टेटमेंट से कुछ एक स्टेटमेंट्स जो हमारे को अनऑफिशियली पता लगी है कि उसके फाइनेंशियल कंडीशंस वर नॉट गुड, एंड आई सपोज ही हैड अ बिट ऑफ जिसे कहते हैं वेल प्लान्ड, उसके पास एक ये प्लान उसने कैसे बनाई है, और थोड़ा उसके पीछे क्रिमिनल माइंड भी हो सकता है। तो क्योंकि जिस तरीके से उससे वहां पे जो सामान बरामद हुआ है, ऑफिशियली तो अभी आपको पुलिस ही बता पाएगी, जो हमारी नॉलेज में बात है, उसके पास वेपन मिले हैं और उसके पास चॉपर मिले हैं, टेप्स मिले हैं, रस्सियां मिली हैं, और आई थिंक ही हैड सम प्लान्स इन हिज माइंड। बट अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्कूल की ओर से भी, बिकॉज मैं यहाँ का खुद भी एक स्टूडेंट भी हूँ और यहाँ का बोर्ड मेंबर भी रह चुका हूँ, तो उस इसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, डीजीपी का, एसपी का, डाउन द लाइन एवरीबडी, कि ये हादसा इतनी जल्दी उन्होंने सॉल्व किया कि अगर इसमें देरी होती तो कुछ ना कुछ जरूर होता। क्योंकि जैसे आजकल के हालात है और ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो बहुत कम सुनने में आया है कि मतलब उसमें कुछ इस तरीके का कोई रिजल्ट निकलता है, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत ज्यादा किडनैपिंग के केसेस में, फिरौती के मामले में निकलते हैं। तो डेफिनेटली देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। आई सपोज इट वाज रिलेटेड टू रैंसम एंड व्हाट डू कॉल मनी फैक्टर। जनार्था जी, आपकी बातचीत हुई होगी मैनेजमेंट से, स्कूल मैनेजमेंट से, क्या चर्चा हुई या फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो? हम वही कहना चाह रहे हैं, जैसे कि हेडमास्टर साहब ने भी ब्रीफ किया है, कि अनफॉर्चुनेटली सारे जिसे कहते हैं स्ट्रिक्टनेस रखने के बावजूद भी ये इंसिडेंट अकर हो गया है। और जिसे कहते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत है, इस प्रीमिसेस में ऐसे भी कोई आ नहीं सकता अंदर, ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत है, आपके सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हैं। पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाउन लीव होने के नाते, और जिस आदमी ने इसको अंजाम दिया उसको सब कुछ मालूम था कि ऐसा भी होता है, तो आगे के आने की कार्रवाई के लिए अब इसको सारा सिस्टम बदले जाएगा। जो डिस्कशन में अभी तक आया है कि सिक्योरिटी हम और भी बढ़ाएंगे, और जो बच्चे बाहर जाएंगे आइदर उनके साथ कोई एल्डरली पर्सन जाएगा, मे बी सिक्योरिटी पीपल विल गो विद देम, और मे बी द टीचर्स ऑफ सीनियर स्कूल्स विल बी डिप्यूटेड विद देम टू गो। और स्कूल प्रेमिसेस को सिर्फ वही छोड़ सकता है, वही छोड़ के जाएगा स्कूल प्रेमिसेस को फॉर अ नाइट आउट और फॉर अ हॉलीडे when their parents are allowed or authority letter is given. अभी स्ट्रेंथ कितनी है जनार्था जी स्कूल में बच्चों की, और क्या विदेशों से भी छात्र पढ़ रहे हैं? यहाँ पे विदेशों से भी छात्र पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे अभी हमारी स्ट्रेंथ लगभग 350 और 400 के बीच है। और हम ये मैसेज सभी को देना चाहते हैं कि आपके बच्चे अभी सेफ हैं, और हम इस चीज में जो ये हादसा हुआ है, ऐसे हादसा आगे ना हो, उसके लिए भी हम अपनी पॉलिसीज को ये जो आरोपी छात्र, जो आरोपी है, ये पूर्व में छात्र रहा है यहाँ का, और क्या ये रेकी कर रहा था उसके बाद? जो ये छात्र पूर्व में छात्र रहा है, पर लेकिन जैसे हमारी एसोसिएशंस के होते हैं, बिकॉज हम खुद इस स्कूल के जो हमारे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन होती है, हम उसके भी मेंबर है, हमने कभी इसको देखा नहीं है। एक्टिव छात्र नहीं था, क्योंकि ये बहुत जूनियर स्कूल में यहाँ से पढ़ के गया है, और ये मेरे ख्याल में 2 या 3 साल यहाँ पे रहा है, और जूनियर स्कूल में रहा है, और उस टाइम मेरे ख्याल में कुछ टाइम के लिए ये डे स्कॉलर भी रहा है, और ये काफी साल पुरानी बातें हैं। उसके बाद इसका कोई लिंक नहीं रहा स्कूल के साथ, और सडनली इसने ये कारनामे को
सर ये क्या सर क्या ये बच्चे टारगेटेड थे या फिर किसी को ऐसे ही लेके आए? नहीं, ये मुझे लगता है ये टारगेटेड बच्चे नहीं थे, क्योंकि उसके हाथ में ये बच्चे, उसने ग्रुप देखा 3 बच्चे आए, क्योंकि एक आप लोग सभी को मालूम है इस चीज का कि यहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है वो मैक्सिमम वेल टू डू फैमिली से ही है, या वो कोई अच्छे बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ रहे हैं, या टॉप एंड कोई सर्विस क्लास के पीपल के बच्चे पढ़ रहे हैं, या जिसे कहते हैं आपके यहाँ पे इंटरनेशनल जो फॉरेन से जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह है उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियली यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है तो इट्स प्रिज्यूम्ड दैट के हिज फैमिली इज फाइनेंशियली साउंड, तो उसके हाथ में बेचारे ग्रह के मारे ये 3 बच्चे लग गए। वो कुछ भी किसी को भी उठा सकता था, जो कि अभी तक इंक्वायरी से लग रहा है, पर लेकिन वो 3 बच्चों के पीछे, खासकर ये 3 बच्चों के पीछे मुझे लगता नहीं है कि, बाकी तो पुलिस ही बता सकती है कि उसका टारगेट क्या है। उस दिन स्कूल में विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है सर? अभी इस टाइम हमारे पास मेरे ख्याल में 20-25 बच्चे के करीब 5 से 10 हो मेरे ख्याल में 5 या 10 बच्चे तो अभी भी है, और सीनियर स्कूल्स में भी अभी जैसे एडमिशन होती है तो उन दौरान भी बच्चे अभी आते हैं। करने क्यों आना पड़ा, क्या अपने मेरे को स्कूल ब्रीफिंग करने इसलिए आना पड़ा, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल पढ़ता है, आई बीइंग अ लोकल एमएलए। सेकेंडली मैं यहीं से पढ़ा हूं और मैं इनके बोर्ड का मेंबर भी रहा हूं। बोर्ड का मतलब होता है कि जो स्कूल को चलाते हैं उनका मेंबर भी रहा हूं, और जब मैं विधायक बना, उससे पहले डिप्टी मेयर बना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले नहीं सका, तो उससे नेक्स्ट इन लाइन जो आते हैं तो उनको बनाया गया। टोटल कितने बच्चे जो हैं वो पुलिस ही बता पाएंगे, पर लेकिन उन्होंने ये जरूर है कि जो कॉल्स आई है, इट वॉज आई थिंक वेल प्लान्ड सिस्टम के जो कॉल्स आई है, ये आपकी कहीं कैलिफोर्निया के नंबर से कॉल्स आई है, इंटरनेशनल कॉल पे ये कॉल आई है, तो उसका मतलब इसके मैलिफाइड इंटेंशंस थे। इट वॉज वेल प्लान्ड आई थिंक अर्लियर। तो फिरौती के लिए तो मुझे लगता है कि अब वही पुलिस ही बता पाएगी एग्जैक्ट अमाउंट की कितना मांगा और क्या किया। सर आपने कहा यहाँ पर अच्छे स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या बच्चों को जागरूक नहीं किया जाता कि ऐसी कोई लिफ्ट दे तो ऐसे ना? उनको सभी को जागरूक किया जाता है, पर एक जो बॉन्डिंग होती है, वैसे लिफ्ट लेना भी एक पनिशबल एक्ट है हमारे स्कूल का। आप किसी से भी लिफ्ट लेना या लिफ्ट में जाना और आना, यू कैन हायर इट टैक्सी, और मौसम भी खराब था, बारिश भी हो रही थी, दे फाउंड इट इजी कि हमारे स्कूल का आदमी थे, मैं सब थॉट सेफली अबाउट हिम और निकल गए उसके साथ। वो उनके अपने ग्रह मारे। तो सुरक्षा की जिम्मेवारी स्कूल की थी, तो स्कूल ने क्यों एक्शन नहीं लिया? और स्कूल जो अभी भाई ने पूछा कि टीचर्स क्यों नहीं गए साथ में, कितनी बड़ी गलती मानी? वो स्कूल की जिम्मेवारी, जो स्कूल की जिम्मेवारी थी, स्कूल ने वो बखूब निभाई है, क्योंकि जैसे ही वापस आया 5 बजे, जब रोल कॉल होता है 5:05 पे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि बच्चे मिसिंग है, 3 बच्चे आए नहीं है। कई बार लेट भी हो जाते हैं, पर स्कूल ने अपने आजकल के हालात देख के उनको जब स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि 4:45-5 बजे तक यहाँ पे पहुंचना जरूरी होता है, तो उससे जब देखा कि बोला कि 5 बजे वापस आते हैं बच्चे, इन बिटवीन 12 बजे बच्चे निकलते हैं, 5 बजे आते हैं, काफी लंबा गैप हो जाता है, और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन काफी लेट पहुंचती है। ये तो भगवान का शुक्र रहा कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर छात्र ढूंढ दिए, क्योंकि अगर टीचर नहीं गया और ये 5-6 घंटे का गैप हो गया और पुलिस के पास इंफॉर्मेशन भी 6-7 घंटे बाद पहुंची, अब हालात देख के, ये सारे हालात देख के स्कूल को भी अपना रोस्टर और अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी विचार किया जा रहा है। और आई एम श्योर कि जो नेक्स्ट टाउन लीव है या नेक्स्ट इमीडिएटली, ये तो 1-2 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लिए जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये ऐसा हादसा पहले कभी हुआ भी नहीं था, तो जो एक इंडिविजुअल स्पेस दी जाती है बच्चों को कि आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, और पर लेकिन मॉनिटरिंग होता है, क्योंकि उस दिन स्कूल के जो टीचर्स भी होते हैं वो भी बाजार में होते हैं, एंड दे टीचर्स नंबर्स आर ऑलवेज फ्लैश्ड विद ऑल स्टूडेंट्स हु लीव द टाउन। उनके हाउस मास्टर्स के नंबर होते हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके नंबर्स होते हैं, और उनके जो क्लास टीचर्स हैं उनके नंबर उनके पास हमेशा होते हैं। तो इस इंसिडेंट में तो उनको सीधा गाड़ी में डाला गया, वेपन दिखाया, उनको डरा दिया गया। वो उनके पास मोबाइल तो होते नहीं, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन दिस स्कूल, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी मोबाइल्स इन द स्कूल। तो वो जब निकले बाहर, उनके पास वो हैंडीकैप्ड हो गए, और इमीडिएटली उनको मतलब इस आदमी ने एक कोटखाई की तरफ ले गए। Or any situation where students are leaving the campus again.